भारत में सबसे अधिक पालन किया जाने वाला धर्म है। इस धर्म का बहुत व्यापक इतिहास और असंख्य देवी देवता हैं। यह एक ऐसा धर्म है जो रहस्यमय प्राणियों, स्थानों और अलौकिक शक्तियों वाले चमत्कारों से समृद्ध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के कुछ रोचक तथ्य। हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह केवल सतही स्तर का ज्ञान है, और भी बहुत कुछ है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हालांकि पौराणिक कथाओं के विस्तृत विवरण के बारे में बात करना संभव नहीं होगा, लेकिन मान्यताओं के अनुसार हम कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात जरूर कर सकते हैं। तो आइए इंडियन माइथोलॉजी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानें। जब हम हिंदू पौराणिक ग्रंथों और पवित्र पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो हम वेदों के साथ साथ प्रसिद्ध महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में महाभारत, रामायण, पुराण, वेद, संगम साहित्य, पेरिया पुराणम, भागवत पुराणम और दक्षिण एशियाई कुछ अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ शामिल हैं। मनुष्य की रचना से संबंधित कई अवधारणाएं हैं, और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य को बनाने के एक से अधिक तरीके रहे हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्य एक ब्रह्मांडीय अंडे या हिरण्यगर्भ का बीज था। पुरुष सूक्त में उल्लेख किया गया है कि मनुष्य एक विशाल गैरमानव पुरुष या पुरुष के क्षतविक्षत अंगों से बना है, जबकि पुराणों में यह भगवान विष्णु ही थे जो सूअर के रूप में ब्रह्मांड के जल में कूदे और पृथ्वी पर जीवन लाए। पुराणों में ब्रह्मा, हम सभी भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में जानते हैं। पृथ्वी पर नया जीवन लाने के लिए संरक्षक के रूप में विष्णु और संहारक के रूप में शिव हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु अकेले थे, और जब उन्होंने सृष्टि के बारे में सोचा तो भगवान ब्रह्मा के साथ उनकी नाभि से एक कमल निकला। हालांकि भगवान ब्रह्मा का जन्म अभी भी एक विवादित मामला है, और कई लोग यह भी मानते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था और उनका जन्म विष्णु से नहीं हुआ था। जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जीवन की भी कई अवधारणाएं हैं, जबकि हम मुख्य रूप से इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि यदि कोई दयालु, उदार और अच्छा व्यक्ति है तो वह अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएगा। अगर वह पर्याप्त अच्छा नहीं है तो व्यक्ति को नरक में भेजा जाता है और उसके द्वारा किए गए पापों के अनुसार दंडित किया जाता है। वहीं एक अन्य सिद्धांत में यह बात सामने आई है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शुभाशुभ समाप्त हो जाते हैं, और तटस्थ भूमि पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को मृत्यु के बाद सामान्य स्थान पर भेज दिया जाता है। इसके अलावा एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि एक प्राणी विभिन्न जीवन रूपों में पृथ्वी पर वापस आता रहता है, और मनुष्य के रूप में मरने के बाद वह सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त करता है। युग। आप सभी ने अलग अलग युगों की कहानियां सुनी होंगी। कुल मिलाकर 4 युग होते हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। प्रत्येक युग का अंत तब होता है जब अत्यधिक अपराध और अराजकता होती है और लोग निर्दयी हो जाते हैं। तब भगवान अवतार लेते हैं और दुनिया को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अंतिम कल्प के बाद एक अजेय बाढ़ और आग आती है और दुनिया नष्ट हो जाती है।